2,000 years later. ये गाइस अभी भी आएगी अल्लाह खाने का पार्सल। गाइस मुझे चीज़ें लिख पता नहीं, ये लखाने वालों की अपनी पैकिंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे YouTube की फैमिली के। अच्छा जी, कल तो मैं भागम भाग आपके साथ जो बता गई थी और वापस आई थी। आज हम फिर हमारे जाने का प्लान है। लेट्स सी कि मेरे हस्बैंड को कब टाइम मिलता है, क्योंकि फिर कल वो तो चले जाएंगे अपने, तो इसलिए फिर अभी ही शॉपिंग कंप्लीट करवाएंगे। मेरे माशाल्लाह ईद के जोड़े मेरे आ गए हैं। मैं आपको खोल के तो नहीं दिखाऊंगी वरना मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को, लेकिन मैं इसकी सिर्फ आपको एक शो कर देती हूँ पिक्चर ऐसे, क्योंकि जब मैं पहनूंगी तो क्योंकि मज़ा नहीं आता ना फिर ईद के जोड़े अगर दिखा दो तो ये मेरे मियाँ ने जी ऑर्डर किए थे, मतलब पसंद मैंने किए थे और फिर अपने हस्बैंड से भी पसंद करवाए थे, तो फिर ये मंगवाए हैं दोनों ड्रेस। और आज हम लेने जाएंगे सैंडल और रह गया है मेरा पर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुपर अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्र है। तो आज हमारा प्लान भी है बाहर जाने का, क्योंकि हम कहीं बाहर निकलते ही नहीं हैं। KFC जाने का प्लान है। लेट्स सी कि क्या होता है। KFC भी जाते हैं हम, क्योंकि अभी डील आई हुई है रमज़ान की हवाले से, तो हम रमज़ान की डील लेंगे और क्या करेंगे। पता नहीं क्या करेंगे। खैर, तो आज है जी 25वां रोज़ा। अब हम जो सहर करेंगे वो हम करेंगे 26वां आई थिंक। अब तो इतने रोज़े रख लिए तो याद भी नहीं आ रहे कौन से रोज़े और कौन से नहीं, बस रखे जा रहे हैं रखे जा रहे हैं रखे जा रहे हैं। 44 डिग्री 45 डिग्री पे, और बहुत बुरी हालत थी आज। पता है मेरा मूड बहुत ऑफ होता है जब हमारे यहाँ की लाइट गई हुई होती है ना, और आज जो लाइट ने तंग किया, आप यकीन करें कि जो शहरी से लाइट गई थी, क्योंकि आज हमने कुछ भी नहीं, जो कल मैंने अपनी मियाँ के साथ जो खाना खाया हुआ था कढ़ाई वाला, सहरी के हमने सहरी नहीं की थी, सिर्फ चाय पी थी। तो सहरी पे ठीक 4:30 बजे सहरी पे लाइट चली गई, और फिर उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे के बाद आई। 1.5 घंटे के बाद आने के बाद आधे घंटे के बाद फिर चली गई। 6 घंटे के लिए लाइट कंटिन्यू, और फिर उसके बाद 12 बजे लाइट आई, और 12 बजे आने के बाद 40 मिनट के बाद फिर लाइट चली गई। तो यू वॉन्ट बिलीव कि आपके सर पे पंखा भी ना चल रहा हो, हवा भी ना चल रही हो, शदीद लेवल की गर्मी हो और रोज़ा हो, तो आपकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो अब बिल्कुल इस दफ़ा तो इंशाल्लाह UPS लगवाने का है 110%, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत हद तक सेटल डाउन हो गई हैं, और अल्लाह पाक का करम है बहुत कि मेरे हस्बैंड का जो काम है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ज़ेबत से बचाए, हाफिज़ों की नज़रों से बचाए। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत अच्छा चल रहा है, तो शुक्र है मालिक का। और बुरा वक्त जो है ना वो हमेशा आप पे गुजर जाता है। आप कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी मुझे, हम बहनों को, या मतलब बहुत सारे लोग होते हैं लहजरे होते हैं बुरे हालात से, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा है, हमें ब्लेस्ड हैं इस मामले में कि हमने, हाँ मतलब अच्छे और बुरे वक्त दोनों में मैंने बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा टाइम भी देखा है, अपने बाप के घर में भी, अपने आप से भी, अपने मियाँ के साथ भी। और बीच का जो कोविड वाला टाइम था वो सबके लिए बहुत तकलीफ़ दे था डेफ़िनेटली। एक मतलब एक वो होता है, तो करोना में रहते बिजनेस में थे आपके, हर चीज़ डाउन पे चली गई थी, तो वो भी वक्त अल्लाह ताला ने निकाल दिया। मालिक का करम है इस दफ़ा जो मतलब बिज़नेस की नौइयत है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई है, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारे पैसे खर्च करते हुए भी देखे हैं, और
बीच का जो हमारा दौरानिया है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन कुछ फेजेज़ ऐसे होते हैं ना जिस टाइम पे आपको मतलब कोई बंदा बशर है, चीज़ें मुश्किल तो दुनिया के सामने है, तो कुछ अरसे के लिए होती हैं वो चीज़ें और फिर उसके बाद आपकी ना वो चीज़ें वक्ती होती हैं, वो दायमी नहीं होती, मतलब लॉन्ग पे नहीं जाती हैं। आपको कुछ अरसे के बाद ही आपको रिलीफ मिल जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये वाली चीज़ है। तो लेट्स सी कि सुबह से ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया मैंने कि बिल्कुल मेरा मूड नहीं था और ऐसे घूमती फिर रही हूँ, बहुत सर में दर्द, नींद भी ख़राब, और अभी इस आँख के लिए मेडिकल स्टोर से वेलोसर्फ मंगवाई है और एक टैबलेट और है, 2 दिन की उन्होंने दी है दवा। लेट्स सी कि आँख का दाना किस हद तक सही होता है। थोड़ी सी सूजन कम हुई है, अगर नहीं सही हुआ तो फिर डॉक्टर को दिखाऊंगी। वैसे अपने मेडिकेशन लगी हुई हूँ करने में चोर हूँ बहुत ज़्यादा। जब तबीयत ख़राब होती है, बीपी हाई होता है, सर में शदीद लेवल का दर्द होता है, तो ही मैं जाती हूँ डॉक्टर के। कोशिश मेरी होती है घर में ही टाइम निकालूँ। खैर चलेगा, अभी टाइम हो रहा है 8:15 का और 8:30 8:15 का टाइम हो रहा है। बस थोड़ी देर में जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर हम निकलेंगे। डेफिनेटली आपको पता है मैं ड्यूरिंग उनके साथ वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ, तो वो वाली चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन आप उसके बाद आके देख लीजिएगा कि क्या क्या मैं शो करूँगी आप लोगों को। तो डेफिनेटली मैं अपने मियाँ जी के साथ ही जाके लूँगी वो सारी चीज़ें। दुआ में याद रखिएगा। मेरे शाम को मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। जी गाइस, तो हम जा रहे हैं बाज़ार और मेरे मियाँ जी की कॉल भी आ गई है, तो बेडशीट भी लेती जाऊँगी मैं अपनी 8 नंबर से और टेलर के पास आके जाऊँगी। तो ये है जी हम। चलो जी, नकाब लगाऊँ? नहीं, चले जाएगा। हम जा रहे हैं अजान। और जब तक नहीं चलते जब तक आ जाएंगे मेरे मियाँ जी भी। तो अच्छा, नकाब की मुझे इतनी आदत हो गई है कि मुझसे ना नकाब किए बगैर निकला नहीं जाता, ऐसा ये है। और बस आदत सी बन गई है मेरी। खैर चलें, निकल भी जाती हूँ तो अजीब अजीब सा लगता है। और ये राजा बाबा आ रहे हैं, सुनो कैसे डीन। जी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं जी अभी KFC और स्लीपर लेके। KFC गए थे हम खाना खाने, बहुत अरसे के बाद मैं अपने मियाँ के साथ बाहर निकली हूँ। बड़ा सुकून मिल रहा था, लग रहा था मुझे कि मतलब बहुत सुकून मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कराची में आ गई हूँ। और स्लीपर भी आपको दिखाती हूँ मैं, वॉकेज से ही लिए, बहुत प्यारी है, वो भी दिखाती हूँ मैं। और मेरे मियाँ की ही पसंद की है। मेरे मियाँ कहते हैं इतनी लंबी हो तुम, क्या ज़रूरत है तुम्हें हील्स पहनने की। तो बस अच्छी लगती है, थोड़ी सी स्टाइलिश लगती है। मेरे मियाँ लंबे रहता है, उसके लिहाज से अच्छी लगती है। चल, तो वॉकेज मेरा फेवरेट ब्रांड है कराची में। पहले मैं जब भी पहनती थी वॉकेज की ही, ईद बकरीद सब पे वॉकेज की सैंडल पहनती थी कैजुअल। तो मैंने बहुत वॉकेज के लिए, अब हैदराबाद में यहाँ खुल गया है ऑटोबान पे, तो अब सुकून है मुझे और वॉकेज ही लिए। दिखाऊंगी मैं ईद वाले दिन, अभी नहीं दिखाऊंगी। और ये जी हमारी KFC की जो डील हमने ली थी, तो इसमें भी बच गए हैं राइस, 2 बर्गर और 2 कोल्ड ड्रिंक। तो ये अब जॉन हमारे साथ क्योंकि नहीं गया था, मैं, मेरे मियाँ जी और अदलान गया था, तो हम बढ़ गए।
नहीं, उसके लिए लेकर आ गए हम। और भाई ये सिल गया है सूट, ब्लू कलर लग रहा है इसमें, तो पर्पल, डीप पर्पल सा है लेकिन ब्लू लग रहा है ये तो। अच्छा खैर, ये मुझे ऐसे कुंडे पुंडे पसंद नहीं है, लेकिन अब लगा दिए टेलर ने तो अब मैं क्या करूं। लेकिन मुझे ऐसे ये वाली चीज़ें ना पसंद नहीं है। खैर सही है। ये तो मेरा सोनू सिला हुआ है पहले का। अच्छा जी, ये इन्होंने कर दी है फ़ोन कलर की, हालांकि फ़ोन भी अच्छी लग रही है, सही है। बस ट्राउज़र में थोड़ा सा इशू है मुझे, क्योंकि उन्होंने ये शलवार स्टाइल में ट्राउज़र सी दिया है। लेट्स सी, पहन के देखती हूँ। और एक ये बनवाया है चुनरी वाला जुम्मतुल विदा के लिए, तो इसमें इन्होंने ये टक इन कर दी है सारे वो, और ये ब्लैक पाइपिंग कर दी है इन्होंने। अब ये पहन के चेक करूँगी कि कैसे होता है। अभी नीचे से उठा के लाई हूँ। तो ये है जी मेरी ईद की शॉपिंग। ये मेरे ड्रेस, ये मेरी चप्पल, अब रह गया हैंड बैग और 25वां रोज़ा, और उसकी सहरी में हम बना रहे हैं चाय ऑलमोस्ट हमारी पक गई है। मैंने तो आज आपको पता है हम गए थे शॉपिंग पे, मतलब सैंडल लेनी थी मुझे, तो मियाँ जी के साथ गई थी मैं वो लेने। मैं और अजलान तो यान अपनी बाइक से करवाने गया था, तो वो हमारे साथ नहीं गया था। तो मैं, अजलान और अजलान के बाबा, हम लोग गए थे केएफसी खाने, और बस उसी से पेट इतना ज़्यादा भरा हुआ था। तो अब जो है मैं कर रही हूँ सहरी, वो भी चले जाएंगे आज, तो फिर देखें कब आता है। लस्सी चलो मैं चाय निकाल लूँ। और 25वां रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा दो गाइस, आज ये है जी चाय और टैंग पाइनएप्पल, और ये कल फ़ायदा के घर से आई थी अफ्तारी। अभी भी देखें बच गई है। छोले वैसे के वैसे हैं, पकौड़े वैसे ही हैं। खरबूजे की फांक खाई थी खाली मैंने। यही अजान को मैंने बना के दे दिया है पराठा और कबाब। और आपको पता है कल तो हमने केएफसी खाया था, तो बस वही हमारे सहरी में था, वही हमारी अफ्तारी प्लस डिनर सब वही था। तो चलें अब इसमें से भी देखते हैं कितना बचता है। ये देखें गाइस, ये खाया है मैंने 2 बाइट छोले के, और एक जो चिकू रखा होता सिर्फ वो खाया है। टैंग भी वापस रखा है। अब चाय पीऊँगी, पहले नमाज़ पढ़ लूँ फिर। तो ये है जी हमारी इफ्तारी, और ये हमारी खुराक हो गया है, और फजर हो रही है इस टाइम। और आज हमने 26वां रोज़ा जो है वो सहरी किया है, और आज रात इंशाअल्लाह ताला 27वीं शब होगी। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में ऐसी बेहतरीन रात बहुत दफ़ा लाए, और काश कि मैं नेक्स्ट मदीने में ये वाला टाइम गुजारूँ। मुझे बहुत क्रेज़ है कि मदीने में, मक्का और मदीना में रमज़ान का टाइम गुजारूँ। अल्लाह पाक मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। आप तमाम लोग भी आमीन ज़रूर कह दीजिएगा, क्या पता किसी की आमीन से जो है मैं नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह रमज़ान में वहीं गुजारूँ, दिली ख्वाहिश है। तो जी गाइस, आज मैं और यौन गए थे थोड़ा सा 8 नंबर, तो वहाँ से हम लोगों ने हलवा पूरी ले ली थी बाज़ार से। बेडशीट्स उठानी थी मुझे, तो बेडशीट्स मैं दिखाऊंगी सुबह। अब मैंने रख दी है। और उसके अलावा जो है मैंने 1 मिनट रुकिएगा जी। तो बेडशीट्स मैंने रख दी हैं अलमारी में, जब बिछाऊंगी तो जब दिखा दूंगी, या कल वाल निकाल के दिखा दूंगी। और बेसिकली जाना था आज मुझे मोटर लेने। मेरे हस्बैंड मुझे पैसे दे के गए, आज वो चले गए हैं अपने घर, और अब वो आएंगे सैटरडे वाले दिन। तो सैटरडे वाले दिन जो है फिर जो भी घर का ग्रॉसरी और जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी। लेकिन अभी पैसे दे के गए मुझे वो कि गोश्त वगैरह ला के रख लेना।
तो लेट्स सी कि कल निकलूँगी, कल गोश्त वगैरह लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि फिर 27वीं शब भी होगी और फिर जागने की रात होती है और दिन में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे 44 डिग्री चल रहा होता है, तो हिम्मत बिल्कुल नहीं होती बाहर निकलने की। और मैं इन बाज़ार वाले रशों से बहुत भागती हूँ। लोगों को शौक़ होता है, लड़कियाँ क्रेज़ होती है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। खैर मियाँ जी चले गए, हाँ सुना सुना हो गया घर। खैर वो कौन सा घर पे होता है, लेकिन मतलब एक अपने शहर में भी, और घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे, तो ये भी एक आपको पता होता है कि जी आप यहीं पे मौजूद हैं। तो खैर गाइस अब क्या कर सकते हैं, चलें इंशाल्लाह मैं जाऊँ नमाज़ पढ़ लूँ। अज़ान ख़त्म हो गई है, फजर की नमाज़ पढ़ूँ जाके, और फिर उसके बाद जाके सोऊंगी। और ये देखें ईद आ रही होती है ना, तो दाने आँख में दाना, ये देखें कितना मोटा दाना हो गया। अभी इसको मुँह धो के मैं क्रीम लगाती हूँ। उफ दिल बन गया, इसको मैं काला काला कर लूँगी ताकि अच्छा सा खूबसूरती वाला ना मोल बन जाए। मस्सा बन जाए मस्सा। चले गाइस 26वां रोज़ा आप तमाम लोगों को मुबारक हो। 27वीं शब को खुदारा मुझे दुआ में याद रखिएगा जब ये व्लॉग चल रहा होगा, तो आई थिंक ईद आ चुकी होगी। नहीं, मैं आज व्लॉग डालूँगी आज। बाय गाइस, आज है 26वां रोज़ा और उसकी अफ्तारी, और ये है जी मेरी अफ्तारी। पता नहीं इसमें से कितनी खाऊंगी मैं खजूर, और ये 1 गिलास पानी। आज तो लंगर नहीं पिया मैंने। और ये है अज़लान का चाय पराठा, युआन को भी मैंने ये दिया, और टैंक बना हुआ है। ये है जी हमारी अफ्तारी, अनोखी तरीन अफ्तारी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि 26वें रोज़े की आज 27वीं शब है, और 27वीं शब में अल्लाह ताला हम सब की चाय ख्वाहिशात को पूरा करे और हम सब की बात को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखें। अफ्तार के बाद मिलती हूँ। अदनान पीने आया है भाई लिम्का। कहाँ से? करीम से। करीम का मटकी वाला मशहूर लिम्का है। और जगह कौन सी? थ्रस्टी के बिल्कुल ऑपोजिट गुल सेंटर। अज़लान हेलो। मैं गई थी मोटर लेने और वापसी में ये है जी ये है जी मटकी। गैस आ गए हम इन अल्हम्दुलिल्लाह कितने सालों के बाद जाके मेरी मशीन की मोटर एट लास्ट आ गई। और ये मोटर और ये पायदान। हालांकि फुट प्रेस तो मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि सेट ही आपको लेना पड़ेगा, तो इसके बगैर जो है हम आपको नहीं देंगे। तो अब मैं इसको चेक करूँगी, चेक करके देखती हूँ। ये हमें मिली है छोटी गिट्टी पे, जहाँ पे मशीनें मिलती हैं वहाँ पे। ये इसके साथ की बेल्ट भी इन लोगों ने दी है, तो बेल्ट तो मेरी लगी हुई है, पता नहीं, खैर लगा के देखती हूँ। मैं मशीन को ज़रा चला के देखती हूँ। जी गाइस, तो अभी हम लाए थे जो मोटर, तो मैं अब फिट कर रही हूँ मशीन में बहुत अरसे बाद जाके। तो मुझे एक तो ठंडी भी हो गई है, नज़र आ नहीं रहे, मुझे अंदाज़े से लगा रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह मैंने मोटर फिट की है, ये पूरा पहिया निकाल के। अब ये इसको फिक्स कर रही हूँ मैं यहाँ से। ये देखें, मेरी अम्मा ने जो है ना बड़ा सुघड़ बनाया हुआ है हमें। ये देखें जी, मशीन हो गई है फिक्स। थोड़ी सी हम और टाइट करेंगे और फिर हम ऊपर ये जी हो गई है मशीन फिक्स। अब हम करेंगे फिक्स ये वाली चीज़। ये जो है ना बड़ी ट्रिकी होती है, हमेशा जो है ना ये चीज़ मुझे जितना तंग करती है। ओहो, अभी तो ये अंदर भी जाएगा ना, जब मैं कहूँ।
चलो जी, ये अब यहाँ पे होगा फिक्स ये चीज़, और जी ये लगेगा इसमें, ये वाला काम जो है ना ये बहुत ट्रिकी है। चलो जी, ये भी हो गया है टाइट, और ये हमारी मोटर अब हम चला के चेक करेंगे। लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें गाइस, अब हम प्लग लगाते हैं। मैं करता है। वाह माशाल्लाह, चल गई। बंद कर दूँ? है 27वीं शब। अभी अभी जस्ट मैं नहा कर आई हूँ, कपड़े नए, तो क्योंकि ये मेरे पास पिछले साल का था तो एक ही दफ़ा पहना हुआ है, तो आज मैंने दोबारा पहन लिया क्योंकि ये एक फेस्टिव है हमारे लिए। इंशाल्लाह कल जो है नया सूट पहनूँगी इंशाल्लाह ताला। टेलर को कपड़े आ गए थे मेरे 2 सूट, तो आज मैं सोचा था एक नया आज पहन लूँगी, एक कल पहन लूँगी, लेकिन उसकी थोड़ी सी स्लीव वगैरह लूज़ थी तो मैं वापस टेलर को दे आई। तो आई डोंट नो कि उसने वो सही किया है या नहीं किया। उनको पूछती हूँ फुरकान भाई को कि टेलर ने आप कपड़े सही किए या नहीं किए। तो बस इंशाल्लाह अभी कल इंशाल्लाह अज़लान का भी जो है कल रोज़ा होगा इंशाल्लाह, जुमे का भी है और 27वीं शब भी है, तो कल अज़लान का भी रोज़ा रखवाएंगे। और अभी बस मैं जा रही थी नमाज़ अपनी इबादत करने, सलात तस्बीह वगैरह पढ़ूँगी, कल भी पढ़ूँगी आज भी पढ़ूँगी। और जिन्होंने ख़त्म कुरान कर लिया है अल्लाह ताला उनकी इबादत को कबूल फ़रमाए। और आज ख़ास तौर पे दुआ में याद रखिएगा बहन को, एहतिशाम को और मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को। जज़ाकल्लाहु खैर। और आप सब लोगों को 27वीं शब बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के हक़ में बेहतरी फ़रमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के हक़ में बेहतरी फ़रमाए, हम सब को दुश्मनों की नज़रों से और हासिदों की नज़रों से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अमरीन शाम की यही दुआ आप सब के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए, अपने बहन भाई भाभी भतीजे बहनोई भतीजियाँ और भांजों के लिए, और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं यूट्यूब के उन सब के लिए मेरी दुआएं सब के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अपनी दुआओं में याद रखिएगा अमरीन शाम को। अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ सहरी के टाइम। क्या गाइस, हम जागने की रात है और हम नमाज पढ़ रहे हैं। 27वीं रोज़ा है और फिर जो है कल आखिरी जुमा है। कल मैं भी ये रखूँगा रोज़ा, और जुमा भी है, ये रोज़ा भी है। ये देखे गाइस, आज जागने की रात है तो हम नमाज पढ़ रही है। कल 27 रोज़ा है तो कल आखिरी जुमा है रमज़ान का, तो कल मैं भी रोज़ा रखूँगा। जी गाइस, तो अभी जा रही हूँ सहरी बनाने के लिए और 3:20 हो रहे हैं। और युवान का आता पता नहीं है, दोस्तों में जो गया है बाहर, तो बिल्कुल उसको होश नहीं है घर आने का। दूध ख़त्म हुआ था, दूध आएगा और बस, और जब दूध आएगा तो जब भी चाय बनेगी। 3:30 हो रहे हैं, 4:27 का टाइम है सहरी का, क्या बोल सकते हैं। चलें अज़लान को तो करवाऊँ मैं, उसका भी रोज़ा होगा आज, ठीक है। शब गुज़र गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और 27वां रोज़ा है आज, और जुम्मा के मुबारक भी है, आखिरी जुम्मा है। रमज़ान इतनी तेज़ से चला गया, कुछ खबर ही नहीं हुई। और बस रमज़ान ईद में आने में 3 दिन है, और बचपन की जो ईद की खुशियों का मज़ा होता था ना, वो अब जवानी में नहीं है। मतलब जवानी, और अब जवानी से आगे निकल गए हम, लेकिन अब वो ईदों में मज़े नहीं है जो बचपन में होते थे ना, क्रेज़ी होती थी मैं। और मैं शादी से पहले तो बहुत क्रेज़ी होती थी ईद के मामले में। शादी के बाद जो है वो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन में हो गई।
फिर उसके बाद भी काफ़ी अर्से तक जो है वो जोश व खरोश रहता था। हर जुम्मे को नए कपड़े पहनने होते थे, हर जुम्मतुल विदा पे तो लाजमी सूट होना चाहिए। और आप देखें कि मेरे पास सूट होने के बावजूद भी मैं आज नया सूट वेयर नहीं कर सकी, क्योंकि मेरा सूट टेलर के पास पड़ा हुआ है और उसने मुझे दिया था, लेकिन लूज़ करने के लिए, वो फिट करने के लिए दोबारा दिया आस्तीना वगैरह, तो वो अब तक नहीं आया। तो जुम्मा निकल गया, 27वीं शब भी निकल गई, 27 का रोज़ा भी निकल गया। अब पहने ना पहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो ईद पे नहा के घर में पहन लूँगी लॉन्ग कपड़े। पहले की ईदों में इतना मज़ा आता था ना, इतनी हाथ भर भर चूड़ियाँ पहनती थी, मेहंदी लगाए बगैर मेरा गुजारा नहीं होता था। और आज कोई हैदराबाद में गर्मी है, आज तो अजलान को भी बेचारे की बस हो गई, क्योंकि 45 डिग्री चल रहा है और फील लाइक 46 अराउंड। बहुत गर्मी है आज, तो मेरा भी दिमाग घूम गया, यहाँ से दिमाग की लगे, ऐसा लग रहा है फट जाएंगी। और ना तो फिर छोटा बच्चा है, जाहिर सी बात है, 7 ईयर्स है, तो 7+ है, मतलब 8 का हुआ नहीं अभी। चलें गाइस, अल्लाह ताला जो आप सबके हक़ में अच्छा करे, बेहतरीन करे, क्योंकि जो रब की मर्ज़ी होती है वही हमारे लिए बेहतरीन होता है। मेरे मियाँ जी गए हुए हैं अपने घर, तो अब वो आएंगे, कल आएंगे शायद। घर की दीगर चीज़ें रह गई हैं, फिर वो आके पूरी करेंगे। और अपनी दुआ में याद रखें, हम पीने से शाम को दिन ऐसे गुजरते चले आ रहे हैं। ज़िंदगी कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है ज़िंदगी किसी भी लम्हे जो है ना वो बंद हो जाएगी, आंखें बंद हो जाएंगी। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। अदलान बेचारा बार बार मुंह हाथ धो के, पानी डाल डाल के जिस्म पे नहा के, बार बार पानी डलवा रही हूँ। लाइट गई हुई थी, अभी आई है। लाइट में ऐसा लग रहा था सांस बंद हो जाएगी, क्योंकि आज जनरेटर में पेट्रोल भी नहीं है और वो जनरेटर भी नहीं चला। तो अब अफ्तारी के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नीचे उतरूँ, मैं खुद लेकर आऊँ फ्रूट्स वगैरह। कर गए, देखती हूँ, हिम्मत करके निकलती हूँ। बाय जी। गए सब मंगवाया है मैंने पैंडा मार्ट से सामान, क्योंकि आलू और उसमें कुछ ही फ़र्क था, तो इसलिए मैंने इससे मंगवा लिया। गर्मी बहुत है, जान सो गया क्योंकि अभी सोया है तकरीबन 4 बजे, और मैंने सोचा चलो ये अजलान की कतलियाँ, उसकी हालत बहुत बुरी हुई है आज के रोज़े से, तो उसके लिए जल्दी से कतलियाँ बना दूँ। उसने कहा बना दें, तो ये हमने जी पैंडा मार्ट से मंगवाए हैं आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह सब। और पैकिंग बहुत अच्छी हुई थी, सर्विस बहुत अच्छी है। तो जी ये देखिए, ये आई है आइसक्रीम, बड़ी अच्छी पैक हुई है। और ये कॉफ़ी का जार, ये जी कॉफ़ी का जार। ये देखिए इनकी पैकिंग मुझे इतनी प्यारी लगती है। कॉफ़ी मेरी ख़त्म हो गई थी तो कॉफ़ी मंगवाई है। ये इनकी बबल रैप, ये इनका शॉपर। और क्या है जी, आलू, टमाटर, ये देखें, ये हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, और अच्छी प्याज, मुझे ऐसे ही प्याज अच्छी लगती हैं, गीली बिल्कुल नहीं। ये प्याज और ये जी आलू, आलू भी इतने साफ़ सुथरे हैं। 10 आउट ऑफ 10 नंबर पैंडा मार्ट को दूँगी मैं। ये देखिए सारे आलू बहुत अच्छा। चले बस, चले गाइस, मैं जा रही थी नमाज़ पढ़ने और बस ये आ गया। तो बस जैसे नमाज़ पढ़ के आती हूँ तो फिर आके बनाती हूँ, उसको सॉर्ट आउट करती हूँ, सारी चीज़ों को, आलू वगैरह को सबको अपनी जगह पर रखती हूँ। और फिर देखते हैं क्या करते हैं। टमाटर भी बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े आलू हैं, टमाटर बहुत अच्छे। यार 2 पैसे दे के इनसे ना मंगवा लीजिएगा मैं। चलो बाय।
हैदराबाद में जो गर्मी और उसकी शिद्दत थी ना, आंधी आ रही है, और क्योंकि आज बहुत गर्म थी और चारों तरफ मिट्टी फैली हुई है, कुछ न दूर तक नज़र नहीं आ रहा। देखो अजलान, आओ हटाओ, ये देखिए पूरा सब, वो पूरा जितना ऑटोबान का एरिया वो सब धुंध में छा गया, और शदीद मिट्टी धुंध, क्योंकि आज बहुत शदीद लेवल की गर्मी थी। आज अजलान को रोज़ा रख गया। सोचें जब मेरी भी हालत इस दफ़ा ख़राब हो गई। आज पहला दिन था जिसमें समझे मेरे सर की दिमाग की रगें फट रही थी। तो ये है जी बारिश का अहवाल आज। अब्रे रहमत, अल्लाह ताला की रहमत जो है वो आ रही है, लेकिन बस अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, क्योंकि रहमत जो है वो रहमत ना बने बस। दूर दूर की वो वाली बिल्डिंग भी नहीं दिख रही, बहुत मिट्टी हो रही है, गर्म हवा देखो कितनी है जी। कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तारी हो गई है। अफ्तारी क्या, अजलान को आलू की कतलियाँ उसकी फेवरेट बना के दी थी, योहान को फ्राइज बना के दे दिए, टैंग बना के दे दिया, और अब ये हमारी चाय निकाल रही हूँ। अजलान को इसके साथ पराठा खिला दिया, उसको यही बहुत अच्छा लगा। पानी बहुत पिया है जिसने, क्योंकि एज़ यू नो अभी भी पूरी गर्म हवा से पूरी झक्कड़ चल रहे हैं उस तरफ, बाहर की तरफ। और तो हालांकि बिरयानी भी आई थी, क्योंकि आज 27वां रोज़ा था, तो लोगों ने न्याज भी दिए। तो आज मेरी नेबर में से आई है, पता नहीं कौन सी, मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादा इतना आती नहीं हूँ। जो मेरे जिम में लोग आते हैं बस उन्हीं लोगों को मैं ज़्यादा जानती हूँ, इतना ज़्यादा किसी को जानती नहीं हूँ। चलो मैं अब जी गाय, तो मैं सी रही हूँ इस टाइम अपनी चादर, जो कि मैं खुद ही सीती हूँ हर साल। और आई साइड करीब की इतनी ज़्यादा वीक हो गई है कि मुझे चश्मा लगा के भी जो है इसका सुराख नहीं दिख रहा है। अजलान दरद की रोशनी दिखाना भी मुझे, चले मैं इसको सी लूँ जी गाइस। ये आप देखते हैं बाल पड़े हुए, तो अभी मेरे पास एक क्लाइंट आई थी। ये देखिए फेशियल बेड में मैंने यहाँ रख दिया, अपना सारा फेशियल का सामान भी निकाल के रख दिया, इनकेस कोई आ जाए वहाँ। तो मेरे पास बहुत रश होता था, लेकिन यहाँ रश थी ऊपर है, तो ये भी अभी कटिंग की मैंने, स्टार्ट कटिंग, और उनको बहुत पसंद आई मेरी क्लाइंट को। तो ये है जी कटिंग, अपना काम छोड़ के, चादर छोड़ के कटिंग करने वाली जी। तो मेरी चादर तो कंप्लीट हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरे हिजाब भी कंप्लीट हो गए, बस इनको पिको करवाना है, चादर को भी पिको करना है, और इसका हिजाब भी बना लिया। अभी इसमें डोरियाँ लगेंगी, ये जब कंप्लीट बन जाएगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और अभी अजलान की पैंट्स जो है वो 30 इंच पे आ गई थी, तो इसकी 28 है। तो अभी अजलान की पैंट जो हैं, ये पैंट्स अभी टैग भी नहीं हटाया मैंने ज़रा उसका। और ये कॉटन पैंट से ईद के लिए कराची जाएंगे, तो फिर जब भी इस्तेमाल होगी, वरना तो शलवार कमीज पहनेगा। तो बस अब वो छोटी कर रही थी, मैंने कहा टेलर के तो नखरे कौन बर्दाश्त करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा ने इतना सुगड़ बनाया है कि किसी काम की परेशानी नहीं होती मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे रब का शुक्र है, मेरे मालिक का, कि हमें हमारी माँ ने इतनी अच्छी तरबियत की है कि हमें ना खाना पकाने, ना हमें किसी सिलाई कढ़ाई, ना मुझे सामान, आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं खुद कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ब्लेसिंग है ये। उन औरतों की तरह नहीं हूँ जी। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं उन औरतों की तरह नहीं हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर काम में फटाफट माहिर। और ये मेरे रब की देन है और मेरी माँ की तरबियत है, दूसरों पर डिपेंड नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब तक कि मोटर नहीं थी तो बैठी रहती थी। और जब से मशीन आई है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आधे से ज़्यादा काम निपटा लिए हैं। सिलाई वाले जो चीज़ें ख़राब हो रही थी, जो चीज़ें फट रही थी, या चादर थी, कोई अबाया था, कुछ इस तरह की चीज़ थी, तो वो सब मैंने कर ली। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी अपनी नई चादर की। और मैं चादर पहनती हूँ ऐसी कढ़ाई शढ़ाइयों वाली, या कोई और इस तरह की चीज़ें नहीं पहनती हूँ, नॉर्मल सिंपल ईरानी चादर पहनती हूँ मैं, जो खुद बनाती हूँ अपने हाथों से कई सालों से। अब से नहीं, जब मैं मीडियम में भी थी तब भी मैं ऐसी ही चादर पहन के जाती थी, और तब भी मैं यही चादर बनाती थी। तो बस ये है सिलाई मशीन मेरी, और यहाँ मैं अजलान की पैंट से ही कर रही हूँ बाय।